हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस को डिस्कस करने वाले, जिसमें कि सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन लिख रखे हैं। उसके बाद इसके ओरिजिन और अर्ली हिस्ट्री, इट मीन्स स्टार्टिंग के इतिहास को डिस्कस कर रखे हैं। फिर इसके ब्रांचेस को भी डिस्कस कर रखे हैं, कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस कर रखे हैं और एंड में कंक्लूजन वाला सेक्शन आएगा। तो ये जो नोट्स है हम लोग का 5 से 6 पेज का होने वाला है। आप जो एग्जाम में आंसर लिखोगे वो अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखोगे। इट मीन्स अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो उसको 2 पेज से ज़्यादा नहीं करोगे उसका आंसर। 10 मार्क्स का आंसर लिख रहे हो तो 3 से 4 पेज के बीच में आंसर लिखोगे। अगर 14 से 15 मार्क्स का आंसर लिख रहे हो तो उसको 5 से 6 पेज के बीच में लिखोगे। और जिस अकॉर्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, इट मीन्स ब्रांचेस पूछे, तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर इसका ब्रांच वाला सेक्शन लिखना है और एंड में कंक्लूजन लिखना है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक पूछे तो पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर ओरिजिन एंड अर्ली हिस्ट्री लिखना है, फिर कैरेक्टरिस्टिक लिखना है और एंड में कंक्लूजन लिखना है। तो अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में जो है आंसर लिखना है। बाकी कोई भी क्वेश्चन लिखो उसमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन वाला सेक्शन कंफर्म आप लिखोगे ही, बाकी बीच में आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज कर लेना। कैरेक्टरिस्टिक पूछे तो कैरेक्टरिस्टिक, ब्रांचेस पूछे तो ब्रांचेस और ओरिजिन पूछे तो ओरिजिन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन से। इंट्रोडक्शन में है इंडो यूरोपियन इज द लार्जेस्ट लैंग्वेज फैमिली ऑन द अर्थ। मतलब अर्थ पे जितनी भी लैंग्वेज है ना, उनमें सबसे लार्जेस्ट फैमिली के रूप में जाना जाता है इंडो यूरोपियन जो फैमिली है। इट इज़ वाइडली यूज इन मैनी पार्ट्स ऑफ यूरोप, अमेरिकाज एंड इन साउदर्न एंड वेस्टर्न एशिया। और इसको वाइडली, इट मीन्स व्यापक रूप से यूज किया जाता है यूरोप के कई पार्ट्स में, अमेरिका के ढेर सारे पार्ट्स में, और साउदर्न इट मीन्स दक्षिणी, और वेस्टर्न इट मीन्स हो जाता है पश्चिमी एशिया के पार्ट्स में। इट कंप्राइजेस 446 लिविंग लैंग्वेजेस। इसमें शामिल है 446 जीवित लैंग्वेजेस, इट मीन जीवित भाषा जो आज भी यूज किया जाता है। रिप्रेजेंटिंग 6.2% ऑफ ऑल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, जो कि रिप्रेजेंट करता है पूरे वर्ल्ड में जितनी लैंग्वेज है ना उसका 6.2%। सम 3 बिलियन और 46.32% स्पीक द लैंग्वेज बिलोंगिंग टू द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। मतलब लगभग 3 बिलियन इट मीन्स 3 अरब लोग या फिर 46.32% लोग जो है ना वो जो लैंग्वेज बोलते हैं ना वो कहीं ना कहीं इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से रिलेटेड है। ठीक है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का पार्ट है। तो लगभग आधी आबादी जो है वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ही यूज करती है अर्थ की जो है। इंग्लिश इज वन ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, और हम लोग का जो प्रेजेंट लैंग्वेज है जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश, वो भी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में से ही है। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड डाइवर्स लैंग्वेजेस, और उसमें और भी ढेर सारा विभिन्न लैंग्वेज शामिल है, जैसे कि रशियन, फ्रेंच, ग्रीक, हिंदी एंड पर्शियन। ये सब भी जो है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का पार्ट है। अब ओरिजिन एंड अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की किस तरीके से, कहाँ से ओरिजिन हुआ और स्टार्टिंग का क्या इतिहास रहा, वो पढ़ेंगे। ठीक है, इंडो यूरोपियन इज अ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। इंडो यूरोपियन जो है लैंग्वेजेस का फैमिली, इट मीन भाषाओं का परिवार है। दैट फर्स्ट स्प्रेड थ्रू आउट द यूरोप, जो कि पहली बार स्प्रेड इट मीन्स फैला पूरे यूरोप में, एंड मैनी पार्ट्स ऑफ साउथ एशिया। उसके बाद साउथ एशिया के ढेर सारे कई पार्ट्स में, एंड लेटर टू एवरी कॉर्नर ऑफ द ग्लोब एज ए रिजल्ट ऑफ कोलोनाइजेशन। और कोलोनाइजेशन के परिणाम स्वरूप ना बाद में जो ये लैंग्वेज है इंडो यूरोपियन फैमिली से रिलेटेड जो लैंग्वेज है ना वो ग्लोब के सारे कॉर्नर पे, मतलब पूरी पृथ्वी पे फैल गया। किस रीजन की वजह से? कोलोनाइजेशन की वजह से, इट मीन्स उपनिवेशवाद की वजह से। वाइल स्प्रेडिंग इट मिक्स्ड विथ मैनी नॉन यूरोपियन टंग्स। मतलब और जब ये फैल रहा था तो ये ढेर सारा ना नॉन यूरोपियन लैंग्वेज के संपर्क में आया, मतलब बहुत सारे लैंग्वेज के संपर्क में आया जब ये लैंग्वेज पूरी तरह फैल रही थी। तो एंड वॉज मॉडिफाइड बाय देम, और इससे क्या हुआ कि इंडो यूरोपियन फैमिली का जो लैंग्वेज था ना वो मॉडिफाइड हुआ। मॉडिफाइड इट मीन्स ये इसको संशोधित किया गया। इट मीन्स होता है ना कि जैसे दो अलग अलग कल्चर एक दूसरे के संपर्क में आता है तो दोनों का इन्फ्लुएंस, दोनों का प्रभाव एक दूसरे पे देखने को मिलता है। उसी तरह जब इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का जो भाषा था, लैंग्वेज थी, वो दूसरे लैंग्वेज के संपर्क में आया ना तो दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं थोड़ा मॉडिफाइड किया। इट मीन्स दोनों एक दूसरे पर अपना प्रभाव डाला, दोनों मिक्सड हो गए एट डिफरेंट स्टेजेस, रिजल्टिंग इन डिफरेंट सब ग्रुप्स और ब्रांचेस ऑफ लैंग्वेज। और इसी के परिणाम स्वरूप कि ये अलग अलग लैंग्वेज के साथ मिक्सड हुआ, इसके बाद इसमें संशोधन हुआ, इसमें बदलाव हुआ अलग अलग स्टेज पे, और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इसका ढेर सारा सब ग्रुप और ब्रांचेस आ गया उसके बाद। ठीक है, पहले एक लैंग्वेज था लेकिन ढेर सारे लैंग्वेज से मिलने के बाद जो है इसका ढेर सारा सब ग्रुप बन गया और ब्रांचेस बन गया।
अब हम मेनली ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रांचेस ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली, देयर आर 10 मेन ब्रांचेस ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली की मुख्य रूप से जो है 10 मेन ब्रांचेस है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली का। ईच वन कवर्स डिफरेंट एरियाज इन द वर्ल्ड, और ये जो 10 है ना वो अलग अलग वर्ल्ड के एरिया को कवर अप करता है। द लार्जेस्ट एमंग द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली ब्रांच इज इंडो ईरानियन, और जो सबसे बड़ा ब्रांच है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली का वो इंडो ईरानियन है। सम ऑफ द लैंग्वेज ब्रांचेस आर ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ ए फ्यू सब ब्रांचेज, और इसमें से जो कुछ ब्रांच है ना इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली का उसका कुछ सब ब्रांचेस भी है, विच आर डिटेल्ड बिलो, जिसका की व्याख्या हम लोग को नीचे देखने को मिलता है। आगे हम टोटल जो 10 ब्रांच बताए हुए उन 10 को डिस्कस किए हुए शॉर्ट में। सबसे पहला जो है एनाटोलियन, द एनाटोलियन ब्रांच वॉज डोमिनेंट इन टर्कीज एशियन पोर्शन, की जो एनाटोलियन ब्रांच है वो डोमिनेंट है, मेनली उसको यूज किया जाता है टर्की के एशियन पोर्शन में, एंड सम पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न सीरिया, और नॉर्दर्न सीरिया के कुछ पार्ट्स में जो है ये एनाटोलियन लैंग्वेज का यूज किया जाता है। अमंग द लैंग्वेजेस बिलोंगिंग टू दिस ब्रांच, और इस ब्रांच से जो लैंग्वेज संबंधित है, रिलेटेड है, द मोस्ट फेमस वॉज हिटी, और उसमें सबसे फेमस जो लैंग्वेज है वो हिटी है। एग्जाम्पल ऑफ द लैंग्वेज फैमिली दैट वेयर फाउंड इन एनाटोलिया, मतलब कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण दिया गया है उन भाषाओं का जो कि एनाटोलिया ब्रांच में पाए जाते हैं। उसमें है लीडिया, लीशियन, पैलिक एंड लुवियन। ठीक है, ये चारों आपको ध्यान रखना, और सबसे ये हिटी जो है सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि एनाटोलियन ब्रांच से रिलेटेड है, ये भी आप ध्यान रखोगे ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उसके बाद सेकेंड ब्रांच है इंडो ईरानियन। देयर आर 2 सब ब्रांचेस ऑफ इंडो ईरानियन ब्रांच। इंडो ईरानियन ब्रांच का जो है 2 सब ब्रांचेस है, जिसमें कि सबसे पहला है ईरानियन एंड इंडिक। दिस लैंग्वेजेस यूज्ड इन ईरान, और ये जो भाषाएं इंडो ईरानियन में होती है ना वो जो भाषा यूज किया जाता है ईरान में, पाकिस्तान में एंड इंडिया में, और एरियाज क्लोज टू दिस कंट्रीज, और इन कंट्रीज मतलब ईरान, पाकिस्तान और इंडिया के आसपास जो भी कंट्री है ना उसमें भी इंडो ईरानियन लैंग्वेज यूज किया जाता है। संस्कृत बिलोंग टू इंडिक सब ब्रांच, जो हम लोग का लैंग्वेज संस्कृत है वो इंडिक सब ब्रांच से बिलोंग करता है। इट मीन्स हम बताए थे ना कि इंडो ईरानियन को 2 ब्रांच में बांटा गया है, पहला था ईरानियन और दूसरा था इंडिक। तो संस्कृत जो है वो इंडिक सब ब्रांच से रिलेटेड है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज, संस्कृत जो है सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। अवेस्टन विच इज कंसिडर्ड एज संस्कृत सिस्टर, अवेस्टन लैंग्वेज जिसको कि संस्कृत के सिस्टर के रूप में जाना जाता है, इज पार्ट ऑफ ईरानियन सब ब्रांच, वो ईरानियन सब ब्रांच का पार्ट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेस्टर्न लैंग्वेज को संस्कृत के सिस्टर के रूप में जाना जाता है। ये वेस्टर्न लैंग्वेज जो है ना वो वैदिक संस्कृत से रिलेटेड है। मैनी ऑफ द लैंग्वेज इन द इंडिक सब ब्रांच आर स्पोकन इन पाकिस्तान एंड इंडिया, मतलब ढेर सारा जो लैंग्वेज है जो कि इंडिक सब ब्रांच से रिलेटेड है ना वो मेनली बोला जाता है पाकिस्तान और इंडिया में, जैसे कि लाइक बंगाली, पंजाबी, हिंदी एंड उर्दू, ये सारा इंडिक सब ब्रांच से रिलेटेड है, और ये सारा लैंग्वेज जो है मेनली पाकिस्तान और इंडिया में यूज किया जाता है। इन तजिकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान एंड इराक, कर्डिश, पैश्तो एंड फारसी और मॉडर्न पर्शियन आर कॉमनली स्पोकन, मतलब तजिकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और इराक वाले एरिया में मेनली जो है कर्डिश, पैश्तो, फारसी और मॉडर्न पर्शियन लैंग्वेज यूज किया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं इंडो ईरानियन लैंग्वेज का ही पार्ट है। थर्ड जो ब्रांच है वो ग्रीक है। इट इज कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डायलेक्ट्स, कि ये जो ग्रीक लैंग्वेज है ना वो अलग अलग डायलेक्ट्स, अलग अलग बोलियों का कलेक्शन है। इट हैज ओवर 3000 ईयर्स ऑफ रिटन हिस्ट्री, इट मीन्स इसका लिखित इतिहास जो है वो 3000 वर्ष पुराना है। ग्रीक लैंग्वेज मतलब वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज है ग्रीक भी। इट इज डोमिनेंट इन एशियन सी, ये जो डोमिनेंट मतलब मेनली जो ये ग्रीक लैंग्वेज यूज किया जाता है वो एशियन सी वाले एरिया में यूज किया जाता है, एंड सराउंडिंग्स एरिया और इसके आसपास वाले एरिया में द पेलोपनीस पेनिनसुला एंड बाल्कन साउदर्न एंड, पेलोपनीस पेनिनसुला इट मीन्स प्रायद्वीप, और बाल्कन साउदर्न एंड में भी जो है ग्रीक लैंग्वेज का मेनली यूज किया जाता है। उसके बाद इटैलिक ब्रांच के बारे में पढ़ते हैं। डोमिनेंट इन इटालियन पेनिनसुला वाज इटैलिक, मतलब इटैलिक लैंग्वेज जो है वो इटालियन पेनिनसुला इट मीन्स इटालियन प्रायद्वीप में काफी ज्यादा डोमिनेंट है, काफी ज्यादा हावी है, मेनली यूज किया जाता है। अल्दो द इटैलिक पीपल आर नॉट फ्रॉम इटली, हालांकि जो इटैलिक लोग हैं वो इटली के नहीं है। द सर्वाइविंग लैंग्वेजेस बिलोंगिंग टू दिस ब्रांच आर, और सर्वाइविंग लैंग्वेज मतलब जो लैंग्वेज आज भी यूज किया जाता है जो कि इटैलिक ब्रांच से रिलेटेड है उसमें शामिल है रोमांस लैंग्वेजेस, जैसे कि इटालियन, फ्रेंच, पोर्टुगीज,
कैटलन, रोमानियन एंड स्पेनिश, ठीक है। ये सारे लैंग्वेज को रोमांस लैंग्वेज भी कहा जाता है और ये सारा लैंग्वेज जो है इटैलिक ब्रांच का सब ब्रांचेस है। अब सेल्टिक है, सेल्टिक के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। द सेल्टिक ब्रांच हैज इंसुलर सेल्टिक एंड कंटिनेंटल सेल्टिक एज सब ब्रांचेस। मतलब सेल्टिक ब्रांच जो है उसके दो सब ब्रांचेस है, वो है एक तो है इंसुलर सेल्टिक, दूसरा है कंटिनेंटल सेल्टिक्स। सेवरल सेल्टिक स्पीकिंग ट्राइब्स स्प्रेड अक्रॉस एरियाज एज द वेस्टर्न चेक या चेक बोल सकते हैं रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया एंड साउदर्न जर्मनी इन 600 BCE। मतलब ढेर सारे जो सेल्टिक भाषाई लोग हैं, सेल्टिक बोलने वाले जो ट्राइब्स हैं, जनजातियां हैं ना, वो फैले हुए हैं वेस्टर्न चेक रिपब्लिक में, ऑस्ट्रिया में, साउदर्न जर्मनी जो कि 600 BCE में था, उन सारे एरिया में फैले हुए हैं। अब जर्मैनिक की बात करें तो द जर्मैनिक ब्रांच ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली हैज़ 3 सब ब्रांचेस। मतलब जर्मैनिक ब्रांच जो है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली का, उसके जो है 3 सब ब्रांचेस है, जिसमें कि पहला है वेस्ट ईस्ट जर्मैनिक, 2 हो गया, मतलब वेस्ट जर्मैनिक, ईस्ट जर्मैनिक एंड नॉर्थ जर्मैनिक। तो इस तरह से 3 सब ब्रांचेस हो गया इसका। द जर्मैनिक स्पीकिंग पीपल इनहैबिटेड द एरियाज अलोंग साउदर्न स्कैवेंडिया अप टू द नॉर्थ बाल्टिक सी कोस्ट। मतलब जर्मैनिक भाषा बोलने वाले लोग जो है ना, वो दक्षिणी स्कैंडिनेविया से लेकर उत्तरी बाल्टिक कोस्ट, इट मीन सागर तट के क्षेत्रों में निवास करते हैं। अब अर्मेनियन की बात करें तो अर्मेनियन स्पीकिंग पीपल ऑर्गेनेटेड हैज नॉट बीन एस्टेब्लिश्ड येट। मतलब अर्मेनियन भाषा बोलने वाले जो लोग थे ना, उन लोगों की उत्पत्ति जो है वो अभी तक स्थापित नहीं हुई है। द पार्शियन लैंग्वेज इज टर्न एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन द अर्मेनियन लैंग्वेज। और जो पार्शियन इट मीन्स फारसी भाषा है ना, उसका अर्मेनियन भाषा पर जो है बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। जो 8वां ब्रांच है वो है टॉर्चियन। द टॉर्चियन स्पीकिंग पीपल रिसाइडेड इन वेस्टर्न चाइनाज टक्लामाकन डेजर्ट बट देयर हिस्ट्री इज अननोन। मतलब टॉर्चियन बोलने वाले जो लोग हैं, टॉर्चियन भाषाई जो लोग हैं ना, वो रहते हैं वेस्टर्न चाइना के टक्लामाकन डेजर्ट वाले एरिया में, लेकिन जो उनका इतिहास है ना वो अननोन है। उनके इतिहास की हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। दिस ब्रांच ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली नो लॉन्गर एग्जिस्ट। और ये जो ब्रांच है इंडो यूरोपियन फैमिली की टॉर्चियन, वो अब एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब इसका अब कोई अस्तित्व नहीं है। अब 9वां जो ब्रांच है वो है बाल्टो स्लेविक। द बाल्टो स्लेविक ब्रांच हैज बाल्टिक एंड स्लेविक फॉर इट्स सब ब्रांचेस। मतलब बाल्टो स्लेविक जो ब्रांच है उसके 2 सब ब्रांचेस हैं, पहला है बाल्टिक, दूसरा है स्लेविक। अब नेक्स्ट जो सबसे आखिरी ब्रांच है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का वो है अल्बानियन। अमंग द ब्रांचेस ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली हैज अ रिटन फॉर्म इज अल्बानियन। इंडो यूरोपियन भाषा परिवार की शाखाओं में से जो एक लिखित रूप है वो अल्बानी, इट मीन्स अल्बानियन भाषा है। मॉडर्न अल्बानियन इज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन अल्बानिया इन अदर पार्ट्स ऑफ द फॉर्मर यूगोस्लाविया। मतलब मॉडर्न अल्बानियन जो लैंग्वेज है वो ऑफिशियल, इट मीन्स ऑफिस की लैंग्वेज है अल्बानिया के क्षेत्र की, और जो दूसरे पार्ट्स है फॉर्मर यूगोस्लाविया, इट मीन्स जो पूर्व यूगोस्लाविया, उसके कुछ पार्ट्स में यूज किया जाता है। एंड इन स्मॉल पार्ट्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ मोरक्को, ग्रीक एंड साउदर्न इटली, इन सारे जगहों में जो है अल्बानियन लैंग्वेज जो है यूज किया जाता है। यहाँ पे हम लोग का ब्रांचेस वाला सेक्शन खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। 2 special characteristics indicate the Indo-Europeanness of language structure and vocabulary। मतलब 2 मुख्य कैरेक्टरिस्टिक विशेषता जो बताई गई है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक की ओर इंडिकेट करता है, इशारा करता है, वो इसका स्ट्रक्चर, इट मीन संरचना है, और इसका वोकैबुलरी, इट मीन्स इसकी शब्दावली है। एज रिगार्ड टू स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर की बात करें तो द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज यूज फॉर्म्स विच हैव बीन इन्वेंटेड, कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में उन फॉर्म, उन रूप का यूज किया जाता है जिसका कि इन्वेंट किया गया, जिसका कि आविष्कार किया गया। एंड डिस्क्राइब्ड बाय द एंशिएंट ग्रीक। मतलब आविष्कार किसके द्वारा किया गया और व्याख्या किसके द्वारा की गई? एंशिएंट ग्रीक के द्वारा की गई। वैसे स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है एज पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में। सेकेंडली, दूसरा, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज हैव मैनी आइडेंटिकल फंडामेंटल वर्ड्स। मतलब ढेर सारा सामान्य वर्ड्स यूज किया जाता है। आइडेंटिकल इट मींस हम लोग बोलते थे समान मौलिक शब्दों का यूज किया जाता है इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में, विच फॉर्म देयर कॉमन बेसिक ऑफ वोकैबुलरी, जो कि उनकी वोकैबुलरी का एक समान आधार बनाता है। जैसे कि
जितने भी फैमिली रिलेशनशिप के नाम है, जितने भी डोमेस्टिक मटेरियल्स के नाम है, फैमिलियर एनिमल्स हैं, जो भी सामान्य जानवर हैं, वो सारा नॉर्मल वे में ही सेम वर्ड ही यूज़ किया जाता है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में भी। अब नेक्स्ट जो है हम लोग का ये कैरेक्टरिस्टिक वाला सेक्शन खत्म हुआ। अब हम लोग कंक्लूजन वाला सेक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद नोट्स हम लोग का खत्म हो जाएगा। दस द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली इज द लार्जेस्ट एमंग द लैंग्वेज फैमिली एग्जिस्टिंग टुडे। मतलब अभी के टाइम जो है जितने भी लैंग्वेज फैमिली एग्जिस्ट करती है अस्तित्व में, उन सब में जो है सबसे बड़ी जो लैंग्वेज फैमिली है वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली है। इट इंक्लूड सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। और वर्ल्ड का, विश्व का बहुत जो कुछ महत्वपूर्ण लैंग्वेज है ना, वो सारा इसी में शामिल है। सच है, जैसे कि द रोमांस लैंग्वेज जो भी है, बताए थे 4-5 रोमांस लैंग्वेज है, वो सारा इसमें आता है। एज वेल एज इंग्लिश, साथ ही साथ इंग्लिश, जर्मन, रशिया एंड सेवरल लैंग्वेज, और भी ढेर सारी भाषाएं स्पोकन इन इंडिया एंड सराउंडिंग्स एरिया, जो कि बोली जाती है भारत में और भारत के आसपास वाले एरिया में, वो सारा जो है वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली का ही पार्ट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का नोट्स वाला सेक्शन खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो को कैसा लगा। ये वाला पीडीएफ चाहिए तो आप लोग को पता होगा कि 1 मई 2024 से सारे टॉपिक का पीडीएफ पेड है। एक टॉपिक के पीडीएफ का प्राइस 30 रुपीज़ है। तो पेड पीडीएफ के लिए आप हमको टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक दोनों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हम लोग के चैनल का एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसमें कि कुछ पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड है, तो वो टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक भी जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।